Hello everyone, welcome to Study Spark YouTube family. Today we are going to start History of Human Resource Management. In the previous unit, we discussed the scope of HRM and its classification under different headings. Let us now discuss the history of HRM. Friends, आधुनिक मानव संसाधन और कार्मिक प्रबंधन के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है जो दशकों पहले से आ रही है। 20वीं शताब्दी के अंत तक प्रबंधन जिसने कार्मिक कार्यों को परिभाषित किया था उसमें बहुत परिवर्तन हुए। पिछले कई वर्षों में वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण और मानवीय संबंध दृष्टिकोण प्रकट हुए और गायब भी हो गए। हालांकि हाल के दिनों में मानव संसाधन दृष्टिकोण को प्रमुखता मिली है। इसके विकास में 3 अप्रोचेस का इस्तेमाल किया गया है। वो अप्रोचेस हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच एंड थर्ड ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच और ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच दोनों अलग अलग थिंग्स हैं। ओके, चलिए विस्तार से इसका चर्चा करते हैं हम लोग। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, जिसे वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण भी कहा जाता है, इनके फादर हैं फ्रेडरिक टेलर। देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट में कहा गया है कि जितनी भी चीज़ होंगी उनमें सबके लिए मनी का बहुत बड़ा रोल होगा। मनी से ही सब कुछ हो सकता है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मशीन तो है नहीं, कोई भी ह्यूमन मशीन तो है नहीं। उनके अंदर अपनी फीलिंग्स होती हैं, अपना सेंटिमेंट होता है, ये इमोशंस होता है और वो उसके अनुसार काम करते हैं। सब कुछ पैसे से ही कर लिया जाए ये संभव नहीं है और इस वजह से कई समस्याएं उत्पन्न हुई। फ्रेडरिक टेलर, जिन्हें व्यापक रूप से वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक माना जाता है, उन्होंने प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक गतिविधियों का उपयोग किया, उपकरणों का इस्तेमाल किया और प्रत्येक कार्य के लिए पूरा करने के लिए आवश्यक समय पर ध्यान केंद्रित किया। और ऑफिस में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सुपीरियर के व्यक्तिगत निर्णय के बजाय वैज्ञानिक डेटा के आधार पर प्रत्येक कार्य के लिए उचित प्रदर्शन मानकों को निर्धारित किया। जिन श्रमिकों का उत्पादन मानकों से अधिक था उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन वेतन दिया गया। अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में बोनस बोल सकते हैं, बोनस दिया गया, गिफ्ट्स दिए गए, ओके, ताकि वो मोटिवेटेड हो और कार्य करें। वैज्ञानिक प्रबंधन का आधार ही पूरी तरह से पैसे से प्रेरित था। मैंने पहले ही बोल दिया कि ये मनी से ज़्यादा रिलेटेड होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, और जब ये मनी से रिलेटेड होगा तो इमोशंस नहीं होंगे और इस वजह से कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। और सही में साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच में मनी की अवधारणा के वजह से इसमें कई समस्याओं का जन्म भी हुआ। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा। फ्रेडरिक टेलर, हु इज़ वाइडली कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फोकस्ड ऑन motions that were required for each job, the tools used and the time needed to accomplish each task. Fair performance standards were then determined for each job on the basis of such scientific data rather than on the superior's subjective judgment. Those workers whose output exceeded the standards were given additional incentive pay. The base of scientific management was solely motivated money and led to money problems. अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की। मानवीय संबंध दृष्टिकोण हिंदी में कहा जाता है। बात 1930 और 1940 की है, ठीक है। उस समय में 1930 और 1940 के दशक के दौरान एक हार्थ्रोन अध्ययन किया गया और हार्थ्रोन अध्ययन ने संगठनों को अपना ध्यान वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण से मानवीय संबंधों के दृष्टिकोण पर स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया। इस हार्थ्रोन प्रयोग ने साइंटिफिक अप्रोच से लोगों का ध्यान ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की तरफ आकृष्ट किया, ट्रांसफर किया। हार्थ्रोन के अध्ययन ने सुझाव दिया कि कर्मचारी उत्पादकता न केवल नौकरी के डिजाइन और पुरस्कारों से प्रभावित होती है, बल्कि कर्मचारियों की भावनाएं और कार्य की परिस्थितियों और प्रबंधन से बहुत प्रभावित होती है। इन्होंने कहा कि सिर्फ मनी से ही ह्यूमन रिलेशंस को और ह्यूमन रिसोर्स को डिफाइन नहीं कर सकते। हम अपने गोल को सिर्फ मनी से ही अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स में मानव जो होते हैं उनके पास इमोशंस भी होती हैं, क्योंकि ये मशीन नहीं है। मशीन के पास इमोशन नहीं होता है, उनका अपना फीलिंग नहीं होता है, बट ह्यूमन के पास तो होता है। तो इनका सीधा सीधा कहना था कि सिर्फ मनी से ही, साइंटिफिक अप्रोच में सिर्फ मनी की बात कही गई थी, तो सिर्फ मनी से ही हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के गोल को अचीव नहीं कर सकते। इसके लिए कर्मचारी की भावना, उनके कार्य की परिस्थितियाँ का भी हमें अनुभव होना चाहिए और प्रबंधन जो इस कार्य को कर रहा है उनको इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए।
यह माना गया कि कर्मचारी के साथ सम्मान से व्यवहार करने से कर्मचारियों की संतुष्टि में सुधार होता है, उच्च उत्पादकता प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो यहाँ कहा गया कि सिर्फ हम गिफ्ट दे करके, बोनस दे करके जो चाहेंगे कि प्रोडक्टिविटी हाई प्रोडक्टिविटी अचीव कर ले, वो संभव नहीं है। उसके लिए हमें इमोशंस भी चाहिए, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार भी होना चाहिए, ये कहा गया था। It was recognized that treating employees with respect would improve employee satisfaction and help in achieving higher productivity. यहाँ मैं definition पढ़ दे रहा हूँ। The Hawthorne studies conducted during the 1930s and 1940s forced organizations to shift their attention from scientific management approach to human relation approach. Okay, ये सब key point है, याद कर लीजिएगा। Hawthorne studies suggested that employee productivity was not only influenced by the way the job was designed and economic rewards, but also by certain social and psychological factors. Feelings, emotions and sentiments of employees were greatly influenced by work conditions such as group relationship and management support. Okay? वहीं हम लोग बात करेंगे तीसरे अप्रोच की, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। रिलेशन अप्रोच की बात की, अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच की, मानव संसाधन दृष्टिकोण की। यहाँ पे कहा गया है कि मानव संसाधन दृष्टिकोण लोगों को उत्पादन के कारकों के बजाय संसाधनों के रूप में केवल भावनाओं के आधार पर कार्य करने वाले इंसान के रूप में मानता है। ओके, जहाँ तक कि आपने साइंटिफिक इसे अचीव करने के लिए मानव संसाधन दृष्टिकोण के कुछ सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसे हमें देखना होगा। जैसे कि ये प्रिंसिपल है, एम्प्लॉयज आर एन एसेट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है, पॉलिसीज प्रोग्राम्स एंड प्रैक्टिसेस मस्ट कैटर टू द नीड ऑफ एम्प्लॉयज एंड शुड हेल्प देम इन देयर वर्क एंड इन देयर पर्सनल डेवलपमेंट। द जॉब टास्क आर द प्राइमरी मोटिवेटर्स फॉर एम्प्लॉयज। इंडिविजुअल नीड्स मस्ट बी क्रिएट टू मेंटेन मोटिवेशन। It is necessary to create and maintain a support work environment to encourage the employees to develop and harness their knowledge and skills for the benefit of the organization. HR policies and practices should be in alignment with the goals of balancing individual and organizational needs. Overall increase in the performance of employees leads to an increased organizational performance. कर्मचारी एक संगठन के लिए संपत्ति है। ओके, नीतियों, कार्यक्रमों और प्रथाओं के द्वारा कर्मचारियों की ज़रूरतों को पूरा किया जाना चाहिए और उन्हें उनके काम और व्यक्तिगत विकास में मदद करनी चाहिए। नौकरी और काम कर्मचारियों के लिए प्राथमिक प्रेरक हैं। कर्मचारियों को संगठन के लाभ के लिए अपने ज्ञान और कौशल को विकसित करने और उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही मानव संसाधन की नीतियां और प्रथाएं व्यक्ति और संगठन की ज़रूरतों को संतुलित करने के लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए। और जहां तक बात है, जब कर्मचारियों को संपत्ति के रूप में माना जाता है और व्यक्तिगत रूप से व्यवहार किया जाता है, तो प्रेरणा के स्तर में सुधार होता है। ये हमने पहले भी देखा है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच और ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच दोनों में बस थोड़ा सा का अंतर है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, दोनों एक दूसरे के करीब करीब ही है। यह अधिक प्रतिबद्ध और बेहतर कर्मचारी प्रदर्शन की ओर आता है। कर्मचारी के प्रदर्शन से संगठनात्मक प्रदर्शन में वृद्धि होती है। जब संगठन बढ़े हुए प्रदर्शन से लाभ प्राप्त करता है तो वह कर्मचारियों को पुरस्कार के रूप में कुछ हिस्सा साझा भी करता है। ह्यूमन रिलेशंस में हमने देखा है सिर्फ रिलेशंस की बात। ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच में हमने देखा है जिसमें साइंटिफिक अप्रोच और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच दोनों का संयुक्त डेफिनेशन है। साइंटिफिक अप्रोच में सिर्फ मनी की बात कही गई थी, वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स को सिर्फ मनी से तौला गया था और मशीन की तरह ट्रीट किया गया था। ह्यूमन रिलेशन में मनी की बात नहीं की गई, इसे डिनाई किया गया। वहाँ पे इमोशंस की बात कही गई कि सिर्फ मनी से ही नहीं, वहाँ इमोशंस की भी आवश्यकता है, इमोशंस से भी मोटिवेट किया जा सकता है। जहाँ एचआरएम की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच की बात कर रहे हैं, वहाँ पर मनी, इमोशंस और प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन की हाइयर प्रोडक्टिविटी की बात कही गई है। और साथ ही साथ जब कोई भी एम्प्लॉई अचीव करता है अपने गोल को और अच्छा कार्य करता है तो उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए, और जो लाभ कंपनी अर्जित करती है उसमें कुछ हिस्सा गिफ्ट के रूप में, बोनस के रूप में साझा किया जाना चाहिए, ये कहा गया है। यह पुरस्कार मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकते हैं या नॉन मॉनेटरी हो सकते हैं, या मौद्रिक फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे वेतन में वृद्धि, बोनस, गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं। नॉन मॉनेटरी, गैर मौद्रिक क्या हो सकता है
कि कोई एम्प्लॉय मानिए कलर के पोस्ट पे काम कर रहा है, उसको प्रमोशन करके ऑफिसर बना दिए। कोई ऑफिसर है, उसको हायर रैंक पे भेज दिए प्रमोशन करके। तो उसके पदनाम में परिवर्तन, स्थिति और उनके लाभ में परिवर्तन किया जा सकता है। जब कर्मचारियों को पता चलता है कि उनके प्रयासों के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाता है तो वे और प्रेरित होते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन दृष्टिकोण कर्मचारियों एवं संगठन को अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करता है। देखिए, ये साइकिल से इसे समझा जा सकता है। जब एम्प्लॉय को हम मोटिवेट करते हैं तो ये बदले में क्या करता है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पे एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, और जब इंक्रीज होगा तो जैसे ही एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा। और जब ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा तो वो प्रॉफिट कमाएगा ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन जब प्रॉफिट में आएगा तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉय को रिवार्ड देगा। ओके, जब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट करेगा तो एम्प्लॉय को रिवार्ड देगा, गिफ्ट देगा, उसको वेतन में वृद्धि कर दिया जाएगा, उसके पद में वृद्धि कर दिया जाएगा, है ना। ये इसका साइकिल चलता है। इस साइकिल को याद कर लीजिएगा। हमने बोला भी है एम्प्लॉय रिवार्ड्स में भी मॉनेटरी सच एज हाइक इन सैलरी और इंक्रीमेंट, और इट में भी नॉन मॉनेटरी सच एज चेंज इन डेजिग्नेशन, स्टेटस, फ्रिंज बेनिफिट etc. When employees realize that they are rewarded and respected for their efforts, they are further motivated. Okay? So यहाँ पे हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट 3 ख़त्म होता है। मिलते हैं पार्ट 4 में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। और यह फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पूरे यूनिट 1 का मेन चैप्टर है, जहाँ पे HRM को बढ़िया से एक ग्राफिकल फॉर्म में समझा दिया गया है, और इसके बाद कुछ नहीं है उसमें। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।